Students, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to continue our exercise 8.1 और 8.1 में स्टूडेंट्स हम आज क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपको दिया हुआ है 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 2n की होल पावर 3 इक्वल है 2 ब्रैकेट n प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, और इसको आपने करना है सॉल्व। और सबसे पहला काम ये करना है बेटा, आपने लेट करना होता है, जैसा कि आपको पता है। लेट p ऑफ n इक्वल है 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 2n का होल क्यूब इक्वल है 2n प्लस 1 होल स्क्वायर। सही है, ये आपके पास क्वेश्चन। स्टूडेंट, सबसे पहला काम आप जानते हैं कि सर सबसे पहला काम ये होता है कि हम वेरीफाई करते हैं 1 के लिए। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा वेरीफाइंग फॉर n इक्वल टू 1। सही है, और आपने इसकी फर्स्ट वैल्यू उठाई लेफ्ट हैंड साइड की, यहाँ पे लिखा 2 का क्यूब इक्वल है, और फिर राइट हैंड साइड पे n की जगह 1 को पुट कर दिया। तो जहां जहां n वहां वहां 1। सही है, 2 का क्यूब ऐसे ही रखें, मुझे पता है 8 हो जाता है, ठीक है, पहले प्रूफ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर। तो 2 का क्यूब इक्वल है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। कितना होता है 4, तो 2 का क्यूब 8 इक्वल टू 8। सही है, 8 इक्वल टू 8, ये आपके पास प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसको आप 8 इक्वल टू 8 भी कर सकते हैं और इस तरह भी रख सकते हैं, 2 क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब। ये देखें, यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, तो बेसिस जब सेम होती है मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करते हैं। तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इसी तरह स्टूडेंट्स, उसके बाद आप लिखते हैं एक लाइन। वो लाइन क्या होती है बेटा, मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं। सिंस एल एच एस इक्वल है आर एच एस, ठीक है, और उसके बाद लिखा स्टूडेंट्स आपने गिवन प्रोपोजिशन, गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू, गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। और उसके बाद आपने लिखा लेट अस assume that given proposition is also true for n इक्वल टू k। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जो आपका ये क्वेश्चन है इधर n की जगह आपने पुट करना है k। तो आपने यहाँ पे लिखा p ऑफ k इक्वल है 2 का क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 2k का होल क्यूब इक्वल है 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर आपने हेडिंग मेंशन कर दी फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। लेकिन आप जानते हैं कि k प्लस 1 को ऐसे नहीं करते ऐड, बल्कि ये आपकी ऐड होती है और ये आपकी फॉर्म होती है। तो आपने रफ वर्क में ऐड करा, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रफ वर्क। तो यहाँ पे आपके पास है 2n क्यूब है ना, 2n का होल क्यूब है, ठीक है। तो आपने n की जगह क्या पुट करा बेटा, k प्लस 1, k प्लस 1। सही, और क्यूब, अब ये क्यूब 2 पर भी है और ये क्यूब k प्लस 1 पे भी है। तो ये आ गई आपकी ऐड। ठीक है, ये क्या आ गई बेटा, ऐड आ गई आपकी। अब यहाँ पे कर दें आप फॉर्म। फॉर्म का मतलब देखो, फॉर्म में पहले मैं लिख दूं, तो ये हो जाएगा, फॉर्म में आपके पास है 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा 2 और k n की जगह लिख दिया k प्लस 1,
और यहाँ पे आ गया k प्लस वन का होल स्क्वायर। सही है, ऐसा ही है। तो ये फॉर्म आ गई, मतलब ये आपको लेकर आना है, इसको ऐड कराएंगे दोनों तरफ और ये लेकर आना है किसी भी तरह। तो आपने कहा सर ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा बेटा एडिंग एडिंग टू क्यूब k प्लस वन का होल क्यूब टू बोथ साइड। तो बेटा दोनों तरफ करना है, लेकिन किसमें बेटा, इसमें करना है। देखो इसमें दोनों तरफ करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 2k का होल क्यूब। देखो ये पुराना है, मतलब ये यहाँ तक है, और अब यहाँ पे ऐड करना है, तो मैं इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ। तो ये ऐड करना है 2 क्यूब k प्लस वन का होल क्यूब, ठीक है, इक्वल टू में क्या है बेटा आपके पास 2k प्लस वन का होल स्क्वायर, 2k प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ऐड कर दो 2 क्यूब और k प्लस वन का होल क्यूब। सही है। अब बेटा आप लेफ्ट हैंड साइड का काम हो गया खत्म, आपने करना है राइट हैंड साइड का काम। इसका राइट हैंड साइड का काम करना है, ठीक है। राइट हैंड साइड मैंने यहाँ पे दोबारा लिखी सुकून से, और अब मैं जरा मामला इसको जरा देखता हूँ बेटा, इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अब अगर मैं गौर से देखूं तो 2 इधर भी है और 2 इधर भी है। फर्क कितना है, इधर 2 की पावर 1 है, इधर 2 की पावर 3 है। तो इन शॉर्ट सर 2 तो कॉमन आएगा, जो कॉमन है उसको मैं राइट से लिख देता हूँ, सर कॉमन तो आएगा। अच्छा, अब सर इधर भी k प्लस वन है, इधर भी k प्लस वन है, फर्क इतना है। चलो एक काम करते हैं, पहले एक काम करते हैं, पहले कॉमन ही निकालते हैं। ये जो स्क्वायर है पहले अलग करते हैं जरा, 2। अच्छा ये k पर भी, ये स्क्वायर k पर भी आ गया, और ये k प्लस वन पे भी आ गया स्क्वायर। अब कॉमन निकालने में आसानी हो जाएगी हमें, अब बिल्कुल सही तरीके से कॉमन निकल जाएगा। अच्छा जी, अब अगर मैं आपको बोलूं कॉमन निकालने के लिए, अब निकल जाएगा, क्योंकि सर एक तो 2 कॉमन निकलेगा, इधर सर k प्लस वन की पावर 2 है, इधर k प्लस वन की पावर 3 है, और मैंने आपको बताया है कि पावर कॉमन में हमेशा छोटी पावर लेते हैं, तो सर इसको कॉमन लेना पड़ेगा। तो k प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बनाओ जरा ब्रैकेट, बेटा 2 इंटू के प्लस वन के होल स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कराओगे कि ये वाली पूरी टर्म आ जाए। तो आपने कहा सर के स्क्वायर से कराएंगे, इसको के स्क्वायर से कराएंगे, ये सब आ जाएगा, ठीक है। बेटा यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो सर यहाँ पे 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 2 को 2 की पावर 2 से कराओगे तभी 2 की पावर 3 आएगा। सर इधर k प्लस वन की पावर 2 है, इधर k प्लस वन की पावर 3 है। आपने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप k प्लस वन से मल्टीप्लाई करा दें, सिंपल। अच्छा अब क्या करेंगे बेटा, ये जो 2 स्क्वायर है ना 4, इसको आप ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, सिंपल। ये देखें यहाँ पे लिखा 2k प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हो गया k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, और ये हो गया k प्लस वन। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2k प्लस वन का होल स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 4 को k से कराओगे बेटा ये हो जाएगा 4k प्लस 4, ठीक है, 4k प्लस 4। अब अगर आप गौर करें तो ये कोई फॉर्मूले की राइट हैंड साइड दी हुई है, कौन से फॉर्मूले की, ये देखो बेटा, देखो बचपन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, बचपन में पढ़ा था बेटा जब छोटे थे ना। अच्छा देखें, ये तो फॉर्मूले की राइट हैंड साइड लग रही है, कैसे सर, बना के दिखाएं। चलो यार बना के दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे लेकिन दिखा देता हूँ मैं बना के। ये देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बेटा ये देखो ये के स्क्वायर आ रहा है, तुमने इधर भी लिखा के, जो इधर लिखते हैं वो इधर लिखते हैं। सर 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, जो इधर लिखते हैं वो इधर लिखते हैं। तो देखें आप, के स्क्वायर प्लस 2 जा 4k प्लस 4, देखिए वही वैल्यू आ रही है, मतलब ये फॉर्मूले की राइट हैंड साइड दी हुई है बेटा, फॉर्मूले की राइट हैंड साइड दी हुई है। आप लेफ्ट हैंड साइड बना दें, मतलब a प्लस बी कर दें,
तो ए क्या है आपके पास, के है, और बी आपके पास क्या है, 2 है। तो बेटा ये देखो 2k+1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया k+2 का होल स्क्वायर। अब हमें देखना है फॉर्म, फॉर्म लेकर आनी है। अच्छा फॉर्म में सर हम ये देखें 2 तो है, ठीक है सर, k+1 भी है, ठीक है सर, k+1+1 है सर, 2 को ब्रेक कर देंगे, ठीक है, और होल स्क्वायर है। तो सर ये तो बहुत ही आसान हो गया, देखो 2 लिखा, इसको लिख दिया k+1, ये k+2 था, इसको कर दिया k+1+1, और ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर है, तो एक ही दफा स्क्वायर कर दिया। तो ये आ गया आपका आंसर। बताओ बेटा कैसा लगा, जल्दी बताओ, शाबाश। सर और इस, अच्छा। वेरी गुड, और इसके बाद, वेरी गुड भाई, जबरदस्त। और इसके बाद आपको पता है क्या लिखते हैं, कॉन्क्लूजन, जो आपको मैं बता चुका हूं कैसे लिखना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 फिलहाल नहीं कर रहे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास दिया हुआ है 1.3 प्लस 2.4 प्लस 3.5। अच्छा ये पॉइंट नहीं है, डॉट है। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, याद रखिएगा मेरी इस बात को, डॉट शो करता है मल्टीप्लीकेशन को, ठीक है, इसीलिए मैंने बीच में लगाया है, यहां नहीं लगाया। और ये रहा आपके पास क्वेश्चन। सबसे पहला काम ये करना है बेटा, क्वेश्चन को आप कर लें, लेट कर लें। आपने लिखा लेट पी ऑफ एन इक्वल है 1.3 प्लस 2.4 प्लस 3.5 प्लस डॉट 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 प्लस n+2 इक्वल है 1/6n n+1 2n+7। सही है। अच्छा ये करने के बाद बेटे आपने करना ये होता है सर, हाँ आपने यहाँ पे लिखा वेरीफाइंग फॉर n इक्वल टू 1, मतलब आपने इसकी फर्स्ट वैल्यू उठाई, और राइट हैंड साइड पे जहां जहां n है वहां वहां आपने क्या करा बेटा, 1 को पुट कर दिया। सही है, तो वही काम कर रहा हूं मैंने फर्स्ट वैल्यू उसकी क्या है 1.3, तो आपने लिख दिया 1.3 इक्वल है 1/6, जहां जहां n वहां वहां 1, ठीक है, जहां जहां n वहां वहां 1। तो बेटा 1.3 का मतलब 1 को 3 से जब मल्टीप्लाई कराओगे 3, 1 को 1 से कराओगे 1/6, 1+1 2, और 2 2 1 जा 2, तो 2+7 कितना होता है 9। तो देखिए 2 1 जा 2 3 जा, तो यहाँ पे बचा 1/3, और 2+7 9, तो 3 1 जा 3 3 जा। तो आप देख सकते हैं कि सर प्रोपोजिशन में 1 रखने से प्रूफ हो रहा है। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा सिंस LHS equal to RHS, given proposition is true for n equal to 1, ठीक है। और उसके बाद करेंगे आप लेट। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा लेट अस assume that given proposition is true for n equal to k, मतलब जो भी इक्वेशन, जो भी स्टेटमेंट है उसे n की जगह k रखते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा p ऑफ k इक्वल टू 1.3 प्लस 2.4 प्लस डॉट 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 प्लस k, और ये आ गया k+2 इक्वल है 1/6 k+1 और 2k+7, ठीक है। और अब बारी है बेटा फॉर n इक्वल टू k+1, लेकिन आप जानते हैं कि सर k+1 को इतनी आसानी से नहीं लिखते, बल्कि सर ये जो क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होता है
और राइट हैंड साइड पे फॉर्म होता है। अब तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे आपने क्या करा, ऐड बनानी है और फॉर्म बनानी है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ। यहाँ पर रफ वर्क में मैंने कर दिया ऐड। अच्छा, ऐड किस में करना है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ, वरना आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो n की जगह मैंने लिखा बेटा k+1 और इधर लिख दिया मैंने k+1+2। मतलब सर ये हो गया k+1 इंटू k+3। सर ये आ गई आपकी ऐड। और अब बारी है फॉर्म की। तो फॉर्म आपने किस में बनानी है, मतलब क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, 1/6 n+1 और 2n+7। और जहां n मौजूद है वहां k+1। तो बेटा 1/6 k+1 k+1+1, ठीक है, और यहाँ पे 2 k+1+7। सही है। तो बेटा ये आ गई आपकी फॉर्म, मतलब ये आपको बनाना है। तो आपने कहा सर अब तो उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है, इतने टाइम से कर रहे हैं, अब तो समझ आ ही गया हमें। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, स्टूडेंट्स एडिंग k+1 and k+3 both side of p of k, both side of p of k। लेफ्ट हैंड साइड में आपने पहले करा p of k+1 इक्वल टू 1.3 प्लस 2.4 प्लस डॉट प्लस k+2 प्लस k+1 और k+3। अब ये लेफ्ट हैंड साइड थी, अब राइट हैंड साइड में यहाँ पे कर रहा हूँ सकून से राइट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड 1/6 k+1 और 2k+7। एक मिनट मैं सही से कर दूं जैसे, ओके, 2k+7। और अब मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, यहाँ पे मैं प्लस कर दिया, यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ बेटा, ठीक है, ताकि अलग कलर से वो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को हाईलाइट हो जाए बेटा। अच्छा, तो प्लस भी आपने ये करा k+1 और k+3। और अब बारी आती है सर कॉमन निकालने की। तो अब अगर आप देखें बेटा, बहुत ही सुकून से देखिएगा, सर क्या कॉमन नज़र आ रहा है। बेटा इस टर्म में और इस टर्म में मुझे तो एक ही चीज़ कॉमन नज़र आ रही है सर, ये k+1 और ये k+1, और इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है। तो जो कॉमन है बेटे मैंने उसे कर दिया बाहर, मतलब मैं इसे लिख देता हूँ k+1, ठीक है, और यहाँ पे बनाया ब्रैकेट। तो k+1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि किससे मल्टीप्लाई करूं कि आपके पास ये वाली पूरी वैल्यू आ जाए। तो बेटा ये वैल्यू कैसे आती है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन में किसी बच्ची ने सवाल पूछा था, मैंने उसको पूरा करके दिखाया था, ठीक है। तो k+1 को आप k/6 इंटू 2k+7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस वैल्यू को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली पूरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब ये रहा प्लस k+1 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं, सर k+1 तो ऑलरेडी है, k+3 से कराएं आप। और अब क्या करेंगे बेटा, ये देखें k+1 और इसको मल्टीप्लाई करा लें जरा आपस में, मतलब इसको k को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा लें। तो बेटा ये हो जाएगा 2k², k को 2k से मल्टीप्लाई कराओगे 2k² प्लस k को 7 से कराओगे 7k/6, और ये है आपके पास k+3। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ बेटा। तो ये आपके पास हो गया k+1 और ये आपके पास हो जाएगा 2k² प्लस 7k डिवाइडेड बाय 6 प्लस k+3/1। चलो अब मैं करता हूँ जरा क्रॉस मल्टीप्लाई। ये देखो बेटा कल ही सिखाया आपको एलसीएम लेना, दोबारा वैसे तो आता ही है माशाल्लाह। तो 2k² प्लस 7k को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही वैल्यू आ जाएगी,
2k² प्लस 7k प्लस 6 को मल्टीप्लाई करोगे k प्लस 3 से, तो बेटा ये आ जाएगा 6k प्लस 6 3 जा 18 और ये बेटा 6 1 जा 6। ठीक है, ये हमने आपको सिखा दिया। अब देखें भाई k प्लस 1 ऐसे ही, और ये हो जाएगा 2k² प्लस 7k प्लस 6k कितना होता है बेटा 13k प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा अपॉन में 6 है, इसको शुरू में लिख दो, तंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो 1/6k प्लस 1, और बेटा इसमें आप करेंगे जरा कॉमन निकाल वो एलसीएम, सॉरी गलत बोल गया, एलसीएम नहीं, ब्रेक, मिडिल टर्म ब्रेक। 13k को जब आप ब्रेक करेंगे किसमें 2k² प्लस 4k प्लस 9k प्लस 18 में। अब कुछ बच्चे यहाँ पे बोलेंगे सर आपने ब्रेक कैसे कर दिया? बेटा ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग सिखाई थी ना आपको, कल भी सिखाई थी, तो आप उसी तरह ही कर लीजिएगा। अच्छा चले मैं कर देता हूँ, कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे। ये देखिए लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 2 जा होता है 36, इसका एलसीएम ले लो, 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, नहीं गलत कर दिया, एक मिनट रुक जाओ, 2 18 जा तो कर दूं पहले, 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, सही है। तो ये देख लो बेटा 2 2 जा कितना हो रहा है 4 और 3 3 जा 9, तो यही 4 और यही 9 में मैंने ब्रेक करा है, सही है। तो जिन बच्चों को नहीं आता वो देख लिया होगा उन्होंने। तो 1/6k प्लस 1, और इन दोनों में अगर कॉमन की बात की जाए 2k² प्लस 4k में, तो सर 2k कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट 2k को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि 2k² है ऊपर, आपने कहा सर k से, प्लस 2k को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि ऊपर 4k रहे, आपने कहा सर 4। इन दोनों में अगर कुछ कॉमन निकाला जाए तो सर बहुत ही सिंपल है, सबको नजर आ रहा है 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 को k से कराओगे वापस 9k प्लस 9 को 2 से कराओगे 18। ठीक है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम, इसका मतलब यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। तो k प्लस 1 ये और ये सेम, तो यहाँ पे कर दिया k प्लस 2 और ये आ गया 2k प्लस 9। अब अगर हम गौर करें कि सर हमारी फॉर्म क्या है, तो सर ये देखें फॉर्म में 1/6k प्लस 1 आ रहा है, ठीक है 1/6k प्लस 1 आ रहा है सर, इधर k प्लस 2 है और फॉर्म में क्या है k प्लस 1 प्लस 1, उसका तो कोई मसला ही नहीं यार, ब्रेक कर देंगे अभी, उसकी टेंशन नहीं है। इसी तरह सर 2k प्लस 9 आ रहा है यहाँ पे, जबकि फॉर्म में कितना है 2k प्लस 1 प्लस 7। आपने कहा सर जुगाड़ करने में पाकिस्तानी माहिर होते हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा, थोड़ी से लंबा हो गया लेकिन आसान है, मैं क्योंकि एक एक स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ ना, इसीलिए आपको लंबा लग रहा है। तो ये 1/6 k प्लस 1 k प्लस 2 और ये 2k प्लस 9। अब देखें आप 1/6 k प्लस 1 और ये k प्लस 2 था बेटा, इसको ब्रेक कर दिया k प्लस 1 प्लस 1 में, और इसको कैसे ब्रेक करा ये देखें 2k प्लस 2 प्लस 7 में ब्रेक कर दिया, 9 को ब्रेक कर दिया 2 और 7 में। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सर फॉर्म में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, फॉर्म जैसी आई है वैसी ही लानी है, तो इसमें से कॉमन लूंगा, ये आ जाएगा 2k प्लस 1 प्लस 7। और अगर अब आप गौर करें तो आपके पास पूरी फॉर्म आ चुकी है, तो बेटा ये आ गया आपका प्रूफ, आंसर, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ। और इसके बाद आप लोग लिख लेंगे कॉन्क्लूजन, ठीक है कॉन्क्लूजन लिख लेंगे, और बस आज इतने ही सवाल कराने हैं। और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बल्कि मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे लिख भी देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा आपके पास है 1.1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस डॉट 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 प्लस 4 प्लस n है सॉरी प्लस n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 इक्वल है 1/4 n प्लस 1 n प्लस 2 और n प्लस 3, सही है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को, और इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीक करवाने के बाद इंशाल्लाह
खत्म कर देंगे आपकी इस एक्सरसाइज को। तो बताएं बेटा, यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है? उम्मीद है नहीं आ रही होगी, पहले बता दें लेकिन जल्दी से मुझे, फिर मैं आपको अल्लाह हाफिज करूँ। नहीं सर, कोई मसला नहीं। ठीक है बेटा, तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।